अब ये कह रहे हैं जितने भी आईनी कानूनी माहिरीन है कि आइन बड़ा वाजे है, फिर लाहौर हाई कोर्ट का फैसला हमारे सामने है। ऐसे में अब हुकूमत के पास क्या जवाब है, या वफाकी वुज़रा जो तौजीहात दे रहे हैं, जो बता रहे हैं कि ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, कैसे राह फरार इख्तियार करेंगे इलेक्शन से? बिल्कुल जी, आइन अगर देखें मेरे सामने, मैंने आइन अपने पास पकड़ा हुआ है। आइन अगर पढ़ लें, आइन का आर्टिकल 105 पढ़ें, बड़ा वाजे है कि नॉट लेटर देन द 90 डेज, अगर एक असेंबली डिसॉल्व हो जाती है तो 90 दिन से एक दिन भी आप आगे नहीं जा सकते। उसके बाद आर्टिकल 224, उसके बाद आर्टिकल जो सबसे अहम आर्टिकल जो अब मेरे ख्याल में ज्यादा अहमियत का हामिल हो गया है वो है आर्टिकल 220। आर्टिकल 220 ये कहता है कि मुल्क के अंदर वफाकी सतह के ऊपर और सूबाई सतह के ऊपर जितनी भी एग्जीक्यूटिव अथॉरिटीज मौजूद हैं, जितनी से मुराद तमाम इदारे जो हैं वो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के ताबे हैं, कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को जिस भी इदारे की जरूरत है, पैसों की जरूरत है, सिक्योरिटी की जरूरत है, तो उन्होंने उनसे गुजारिश नहीं करनी, उनसे दरखास्त नहीं करनी कि हमें ये प्रोवाइड कर रहे हैं। ये उनके ऊपर लाजम है। इलेक्शन कमीशन का सिर्फ काम है उनको इन्फॉर्म करना कि इस डेट को हमें ये चीजें मुहैया करें। ये आईने पाकिस्तान कहता है। आर्टिकल 220 मेरे ख्याल में अगर अपने प्रोड्यूसर कहें आप जरूर उसको पढ़ें। और उसके बाद सबसे अहम चीज सदफ वो ये है कि अगर आप आइन पाकिस्तान का पढ़ें, उसका जो पहले पेज के ऊपर जो प्रीएम्बल है ना, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम के बाद लिखा जाता है द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान। अगली उसकी लाइन ये है कि वेयर एज द सॉवरेनिटी ओवर द इंटायर यूनिवर्स बिलोंग्स टू ऑलमाइटी अल्लाह अलोन एंड द अथॉरिटी टू बी एक्सरसाइज्ड बाय द पीपल ऑफ पाकिस्तान विद इन द लिमिट्स प्रेस्क्राइब्ड बाय हिम, मतलब अल्लाह ताला is a sacred trust. अगली लाइन ये है and whereas it is the will of the people of Pakistan to establish an order, and तीसरी लाइन ये है whereas the state shall exercise the powers and the authority through the chosen representatives of the Pakistan. मीनिंग thereby कि आइन बहुत वाजे है, ये सारे हीले बहाने हैं। अगर कोई भी पॉलिटिकल पार्टी अक्रॉस द बोर्ड, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी या पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून, JUIF, हमारी नेशनल जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं छोटी सतह के ऊपर मुख्तलिफ सूबों के अंदर मौजूद हैं, उनका कोई लीडर, कोई रिप्रेजेंटेटिव, कोई स्पोक्स पर्सन अगर ये बात करता है कि हम इलेक्शन को थोड़ा आगे पीछे कर सकते हैं, तो ये कुल्ली तौर पर सरीहन आइन की खिलाफ वर्जी है और ये आइन बहुत वाजे है। बदकिस्मती हमारे मुल्क की यह है कि हमने पीछे 75 साल ये तजर्बात करते रहे हैं। कभी डॉक्ट्राइन ऑफ नेसेसिटी के तहत आइन की हम जो है वो वायोलेट कर देते हैं, रद्दी की टोकरी में फेंक देते हैं, कभी कोई और हमारे पास तोजी सामने आ जाती है। पूरी दुनिया के अंदर किसी भी मुल्क में अगर जमहूरियत है, एक अंडर डेवलप कंट्री के अंदर भी अगर थोड़ी बहुत लूली लंगड़ी जमहूरियत है, तो एक बुनियादी बेस लाइन वहां पर तय कर ली जाती है कि ये जो बेस लाइन है, ये जो थ्रेश होल्ड है, इसको कोई नहीं तोड़ेगा। वो थ्रेश होल्ड क्या है? इसको क्रॉस नहीं करना है। आपने मुल्क के अंदर आपने जो बुनियादी सिस्टम है उसको आपने चलाना है। अब ये जो बात हो रही है ना असेंबली डिसॉल्व करने की, ये अभी मलिक अहमद साहब बात कर रहे थे कि अपनी जोर के ऊपर, और जनाब आला एक जो हाउस का किसी भी हाउस, नेशनल असेंबली या प्रोविंशियल असेंबली, उसका जो मेजोरिटी को जो बंदा कमांड कर रहा होता है उसकी स्वाबदीद आइन ये देता है आईने पाकिस्तान कि अगर वो समझता है कि मुझे एक बार फिर एक फ्रेश मैंडेट अवाम के पास जाना चाहिए, तो वो लाजिम हो जाता है इलेक्शन कमीशन के ऊपर। आईने पाकिस्तान बहुत वाज़ेह है और इस हवाले से तमाम बड़े जो कॉन्स्टिट्यूशनल एक्सपर्ट्स हैं वो ये कह रहे हैं कि कोई भी अगर इस कोई तोजी क्रिएट करने की कोशिश करेगा या 90 दिन से मियाद बढ़ाने की कोशिश करेगा, तो आर्टिकल 6 बहुत वाज़ेह है। मैं बहुत आइन बड़ा वाज़ेह है। मैं नहीं समझता कि किसी भी सतह के ऊपर मुद्दत में हो कोई भी ये काम कर सकेगा या 90 दिन के दौरान ना हो तो क्या हो सकता है। ठीक है, आमिर ज़िया साहब, लाहौर हाई कोर्ट के फैसले पर किस हद तक अमल दरामद होता देख रहे हैं? क्योंकि हमें पता है इस्लामाबाद हाई कोर्ट का फैसला आया बल्दियाती इलेक्शन के हवाले से इस्लामाबाद में, अभी तक उस पर अमल दरामद नहीं हुआ है। आप इस फैसले को देख रहे हैं कि इस पर अमल दरामद करने में इंटरेस्टेड हैं हुकूमत खासतौर पर? तो पहली बात हुई कि खावर घुमन साहब ने बड़ा मेरे ख्याल में तफसील से और बड़े अच्छे तरीके से समझाया कि हमारे आइन में कोई इबाम नहीं है, कोई शक नहीं है, कोई शुबा नहीं है, पहली बात। फिर दूसरी बात ये कि हमारी जो कहते हैं ना कि एक असूल की बात अलग होती है, आइन की बात अलग होती है, और हमारी सियासत की जो कहते हैं अमली उसका एक भयानक चेहरा है, बाज़ औक़ात मुतसादिम होता है हमारे आइन और कानून से। उसमें नजर ये आ रहा है कि हुकूमत जो है वो किसी भी तौर पर वो बच्चों की तरह पैर रगड़ रहे हैं कि जी स्कूल नहीं जाना, उसी तरह जिस तरह बच्चे करते हैं उसी तरह ये कह रहे हैं जी इंतखाबात नहीं कराना हमने, और ये मचल रहे हैं, लौट रहे हैं, कलाबाजी खा रहे हैं
और बड़ी भोंडी किस्म की ताजीलें दे रहे हैं इंतखाबात को ना करवाने की। कभी कहते हैं कि जी पैसे नहीं है, कभी कहते हैं कि जी लॉ एंड ऑर्डर का मसला है, कभी कुछ कहते हैं। लेकिन ये बात बिल्कुल वाज़ेह होनी चाहिए कि 2007-8 में भी बहुत बड़ा वो था, सानेहा भी हुआ था और लॉ एंड ऑर्डर दहशतगर्दी का मसला था, लेकिन इंतखाबात हुए थे मुल्क में। 2013 के भी इंतखाबात जो थे बड़े चैलेंजिंग हालात में हुए थे। तो बहुत ही भोंडी सी मिसाल है। दूसरी बात यह कि हमेशा जो गवर्नमेंट है वो हमारी सिक्योरिटी फोर्सेस को अपनी मदद के लिए बुला सकती है, आईनी उसका हक है, वो बिल्कुल बुलाया जा सकता है, उसमें भी कोई ऐसी बात नहीं। सिर्फ ये हमें समझने की बात है कि फौज ने सिर्फ इन्हीं इंतखाबात की बात में नहीं करा। गिलगित में जब हुए थे, गिलगित बल्तिस्तान या कश्मीर में भी, आजाद कश्मीर में भी, तो फौज ने अपने आप को इलेक्शन ड्यूटी से अलग रखा तो कहा था कि जी सिविलियन सेटअप जो है वो खुद इसकी जिम्मेदारी उठा ले। लेकिन अगर आज बदले हुए हालात होंगे तो मैं नहीं समझता कि हमारी फौज ऐसी है कि उसने हमेशा जब भी कोई कौमी मसला होता है, कोई कौमी एक चैलेंज होता है, वो हमेशा सामने आई है। लेकिन असल बात है कि और दूसरी तरफ हम ये भी देख रहे हैं ना कि ज़िमनी इंतखाबात का तो इनेकाद करने का क्या दिया है ना, वो पंजाब में भी होने हैं, वो केपी में भी होने हैं, कौमी असम्बली की नशिस्तें वहां पर हैं। तो जब वो हो सकता है तो फिर सूबाई असम्बली के इंतखाबात क्यों नहीं हो सकते? जरा हम सुन लेते हैं, आज मरियम नवाज ने भी गुफ्तगू की है, अब वो मुतक हो रही हैं, पार्टी की तंजीमें नौ कर रही हैं, क्या कहती हैं जरा ये देख लेते हैं। क्या कहते हो? मुस्लिम लीग नून इलेक्शन से डरती है? इलेक्शन से वो डरता है जो सिलेक्ट होकर आया है। और आओ आकर देखो, तुम जमान पाक में छुपकर बुज़दिलों की तरह बैठे हो। मुस्लिम लीग नून मैदान में इलेक्शन की तैयारी शुरू कर चुकी है। इसका रोना धोना और फरियादें हैं ही इसीलिए क्योंकि इसको ताली बजाने के लिए दूसरा हाथ नहीं मिल रहा। तो ये कि मरियम नवाज तो ये फरमा रही हैं, वो तो ये बता रही हैं कि हम तो इलेक्शन की तैयारी कर रहे हैं। आज उन्होंने कहा कि जो लोग सिलेक्ट होते रहे हैं वो घबराते हैं, वो भाग रहे हैं, हम नहीं भाग रहे। फिर दूसरी तरफ हम वुज़रा के बयान देख रहे हैं। तो खाबर साहब, ये क्या है? ये हिकमत अमली के तहत दो बयानिए लेके PMLN चल रही है, खुद कंफ्यूज्ड हैं, इन्हें भी नहीं मालूम कि जो ये बात कह रहे हैं कि इलेक्शन की मुद्दत बढ़ा देंगे, टाइम बढ़ा देंगे, इसमें अमल दरामद वो करवा पाएंगे भी कि नहीं? देखिए, एक तो हमारी दुआ है कि मोहतरम नवाज शरीफ साहब जो ताहयात कायद हैं पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के, वो जल्दी सेहतयाब होके मुल्क के अंदर वापस आएं और अपनी पॉलिटिकल पार्टी की बाग जो डोर संभालें और इलेक्शन कैंपेन के अंदर हिस्सा लें। हमारी दुआ है उनके लिए। और दूसरी तरफ इस वक्त जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो चेयरमैन हैं, आपके सामने सारी दुनिया ने देखा, उनके ऊपर फायर हुआ, उस दौरान 2-3 लोग शहीद भी हुए, इनको गोलियां भी लगी। अब ये कुछ लोग ये तोजी पेश कर रहे हैं कि जी गोलियां नहीं 3 नहीं लगी, 2 लगी थी। 70 साल के बंदे को जब गोली उसकी टांग के ऊपर लगेगी, उसकी जो मेजर हड्डी है उसके अंदर फ्रैक्चर आएगा। मेरे ख्याल में इस हवाले से हमारे जो सियासतदानों को अपने अल्फाज के चुनाव में बहुत ही ज्यादा जो है उसके अंदर केयरफुल होना पड़ेगा। जहां तक ताल्लुक है इलेक्शन का, देखें अब मरियम साहब मैं समझता हूं अच्छी बात की है, ठीक है, उनको इलेक्शन की तैयारी करनी चाहिए। इन द हार्ट ऑफ देयर हार्ट्स आई स्ट्रांगली बिलीव कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के अंदर जो लोग बैठे हैं, जो कॉन्स्टिट्यूंसी की पॉलिटिक्स कर रहे हैं या जिनको थोड़ा सा आइन का पता है, उनको ये बखूबी इल्म है कि इलेक्शन से फरार उनके लिए किसी भी तौर पर मुमकिन नहीं है। इलेक्शन में उनको जाना पड़ेगा, खुशी से जाना है या बहालते मजबूरी जाना है, कोई वजह नहीं है। लाहौर हाईकोर्ट कहते हैं जी लाहौर हाईकोर्ट का फैसला, उसके अंदर तो ये क्या हो गया, कुछ लोगों की ये राय है। भाई लाहौर हाईकोर्ट हो या सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान हो, बहुत वाजे है कि वो आइन के खिलाफ कैसे जा सकते हैं। जब आइन बहुत वाजे है कि भाई 90 दिन के अंदर इलेक्शन होना है, तो कैसे आप आगे पीछे जा सकते हैं। बाकी जो जिया साहब बात कर रहे हैं 100% ठीक है। हमारे सियासतदान जो है अक्रॉस द बोर्ड, मैं किसी पोलिटिकल पार्टी का नाम नहीं लेता, ये मुख्तलिफ औकात में जो अपनी सहूलत के लिए जो समझते हैं कि ये हमारा एक, चूंकि ये हमारा कंफर्ट जोन है। मेरे हिसाब से जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की सबसे बड़ी गलती है 3 साल 10 महीनों के दौरान, वो उनकी ये थी, और मैंने 1-2 दफा खान साहब के साथ उनसे बात भी हुई, मैंने उन्हें बताया भी, वो ये थी कि इन्होंने पंजाब के अंदर लोकल गवर्नमेंट के इलेक्शन नहीं करवाए, इन्होंने केपी के अंदर टाइम पे लोकल गवर्नमेंट के इलेक्शन नहीं करवाए। सुप्रीम कोर्ट को यह ऑर्डर करना पड़ा। चले उसके पीछे जो भी मुहरकात थे, इलेक्शन कमीशन की वजह थी या इन पॉलिटिकल पार्टीज की वजह से। देखें, जमहूरियत बगैर इंतखाबात के अगर किसी मुल्क के अंदर आ सकती है तो खुदारा हमें भी बता दें, ताकि हम भी टेलीविजन पे बैठ के अखबारात के अंदर कॉलम हम लिखते हैं या वैसे सोशल मीडिया को इस्तेमाल करते हैं, लोगों की रायामा, मैं, आमर जिया साहब, बाकी जो हमारे मीडिया के दोस्त है, वो हमवार करें
कि मुल्क के अंदर जमहूरियत बगैर इंतखाबात की आ सकती है, और वो ये तरीकाकार ये है क्योंकि इंतखाबात पे खर्चा आता है, इंतखाबात पे सिक्योरिटी लगती है, इंतखाबात के ऊपर लोगों को तकलीफ होती है, इसलिए ये काम छोड़े। मुल्क आपको जमहूरियत चाहिए तो जमहूरियत के लिए ये काम करें, खुदारा बस करें, बस करें। 75 साल हो गए हैं मुल्क को, और कितने आपने तजर्बात में से गुजारना है। आप इसकी तरफ आ जाएं, ये आईने पाकिस्तान की तरफ आ जाएं। इसमें तमाम सियासी जमातों की, पाकिस्तान की और पाकिस्तान के जमहूरी निजाम की बेहतरी है। जितना इससे भागेंगे उतना आपको भी तकलीफ होगी, मुल्क को भी। हमने मुल्क के पल्ले छोड़ा क्या है?